नमस्कार मित्रों। चैत्र शुक्ला द्वितीया नए वर्ष का दूसरा दिन 2081। आज 10 अप्रैल 2024 लगभग मध्य दिन के 12 बजा चाहते हैं मित्रों। आज का शायद मेरा ये दूसरा या तीसरा वीडियो है मित्रों। आज घर पर मेरे भांजे की पत्नी जो बेंगलोर में रहते हैं, प्रांजल, वो आ गई थी। तो उसके साथ अपने भांजे की बहन माने सरोज बीकानेर की अनेक यादें ताज़ा की, दोहराई बहुत प्रसन्नता से। और भांजी दोनों को मैंने विशेष और श्वेता दोनों के साथ जो मेरे प्रारंभिक बहुत कहानी के संबंध थे, मैं कहानी सुनाता था और वो मेरे दोनों तरफ बैठे रहते थे। 6 बाई 6 फुट का कमरा मित्रों। आज तो मैं सोचकर ही जैसे हिल जाता हूँ भीतर से कि मेरी बहन ने 6 बाई 6 फुट के कमरे में अपनी पूरी गृहस्थी गुजार दी। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उसका अपना भवन बना, विशेष सदन कहते हैं, बीकानेर में, उसी बेदों के चौक में ही। लेकिन जब ब्याह किया था तब वो बहुत वैभव से और बड़े फ्लैट में और कॉलेज में से, मतलब एक उन्मुक्त वातावरण से निकल कर गई थी। और उसे 6 बाई 6 फुट के कमरे में उसके दोनों बच्चे भी हुए। ये सारे प्रसंग मेरे लिए बहुत शर्म में डालने जैसे हैं कि उस परिस्थिति में भी उसको अपना प्रसव जो है वो बीकानेर में ही कराना पड़ा। कई सारी बातें हैं। जब उनकी सास जी जो हैं वो तो समाज सेवा में लगी रहती थी, बाहर रहती थी। ससुर जी वकील थे, तो उस तरह से व्यस्त थे। तो सारा ध्यान जो रखना था वो विमल जी जो मेरे जवाई है उनको ही रखना पड़ता था। और इस प्रकार से एक प्रकार से बहुत कष्टपूर्ण लंबा जीवन। विमल जी खेती उस समय तो कहना चाहिए सीख रहे थे अपने मामा जी के अंडर में। उनके ननियाल परिवार जो बहुत ही यशस्वी परिवार था, कोचर परिवार, भव्य परिवार था। और मेरे संपर्क बहुत अच्छे थे उसके ननियाल से भी, उसके विमल जी की बहनों के साथ। और मैंने बहुत पाया मित्रों, जितना पाया उसका बहुत कम अंश ही मैं लौटा पाया। बल्कि मैं बहुत स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने परिवार से, अपने मित्रों से जितना पाया उसका शायद शतांश भी मैं लौटा नहीं पाया हूँ मित्रों, शतांश भी नहीं। मैं अपने आप को बहुत हरा भरा और रिच पाता हूँ। ये बात मैंने बहुत बार कही होगी। मैं सचमुच जैसा अपने को पाता हूँ वैसा ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज वो मेरे विशेष की सहधर्मिणी प्रांजल आई हुई थी बेंगलोर से। एक बड़ी बात है कि प्रांजल जितनी बार आती है उतनी बार हमारे यहाँ आने का, मिलने का उसका मन रहता है, वो आती है। तो ये एक बहुत प्रसन्नता की बात है। कल से जो मैं कहानियाँ कह रहा हूँ वो कहानी पर ही आज मैंने पहला वीडियो बनाया है मित्रों। उस कहानी में जो कहानी मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी कहानी कह रहा हूँ मैं। जैसे वो चिड़िया ट्विंकल, उसके पूरे परिवार वाले जैसे बुलाए गए कि उड़ना उनका धर्म है, पंख मिले हैं उनको, उड़ना उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और आकाश की ऊंचाइयों को मापना, ये अगर उनके मन में आता है, हमारी तो जो नायिका है ट्विंकल, कहानी की नायिका, तो उसके मन में आया तो उसके सहयोग से उसकी माता पिता, उसकी सहेलियाँ और सारे ही उड़ने लगे अपने पेड़ को छोड़कर। बाहर निकले तो दुनिया देखी तो
बहुत विचित्र विचित्र अद्भुत उनको नज़ारे दिखे। आज मैं स्वयं के बारे में इसको देखता हूँ तो मेरे बच्चे ने मुझे कितनी बार कहा कि पापा एक बार आप विदेश घूम के आइए, आप विदेश चलिए। मेरी एक बिटिया विदेश में ब्याही हुई है, जर्मनी में ही रहती है। उसने बहुत बार कहा, जवाई राज ने कहा पापा जर्मनी आइए, लेकिन मैं पता नहीं किस वो एक आदत पड़ जाती है ना उसके परिवार की तरह, ट्विंकल के परिवार की तरह अपनी डाल पर रहना, बाहर नहीं जाना। भारत की भी और एक लंबे समय से आदत पड़ गई थी कि समुद्र में नहीं जाना, जबकि भारत के लोग तो दूर दूर तक और पूरे 197 देशों में उनका व्यापार चलता था। हमारे जहाज ही बेड़े बड़े बड़े तब तो एरोप्लेन नहीं थे, जहाज ही बेड़ों से और हमने अपने व्यापार को विस्तारित किया है। हमारे कितने कितने व्यापारी पूरे दल बल के साथ निकलकर, और तब किया है जब आज के सोमालिया के जैसे समुद्री लुटेरे, तब समुद्री लुटेरे ही कहते थे उनको। उनका आक्रमण का भय रहता था, उस आक्रमण को, उस भय को और अपने सर पर सवार न होने देते हुए, और हमारे पूर्वजों ने इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन बीच के कालखंड में जब से हमको बाहर की चोटें मिलना शुरू हुआ, मुगल ने या अंग्रेज़ ने दी, तो हमारे समाज ने, हमारे गुणी लोगों ने, दिग्गज लोगों ने अपने समाज को समेट के रखा, निकट रखा, दूर न जाने दिया, और इसलिए नियम बनाए कि समुद्र में जाना पाप है। उनकी उस समय एक बुद्धिमत्ता थी और पूरे समाज के लिए उनके मन में स्वीकृति थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ फिर से बदली है। आज तो हमारे नायक मोदी जी वो दुनिया भर के देशों में घूम रहे हैं और दुनिया भर के देशों में भारत का यश फैला रहे हैं। अब भारत के व्यापारी, भारत के शिक्षक, भारत के इंजीनियर, उनके लिए समय बहुत, यही समय है, सही समय है कि वो और विदेशों की यात्राएं करें और विदेशों को भारत का लोहा मनवाएं। और विदेशी सारी सरकारें और बड़ी बड़ी अमेरिका भी, रसिया भी, वो भारत का लोहा मानते हैं। भारत के आदमी एक विशेष प्रकार की उनकी मेहनत, लगन और उनकी बुद्धिमत्ता उससे लाभान्वित है, भारत के आदमी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी आज हमारे सौभाग्य का दिन है। ये मैं ट्विंकल की कहानी कहते हुए अपने ऊपर, जैसे मैं नहीं गया, मेरे बच्चे कहते रहे और मैं नहीं गया। आज भी शायद मेरा बच्चा इस देश से बाहर ही गया हुआ है। और अब तो मेरी शरीर की भी अवस्था नहीं रही है, मन तो करता है अभी भी, लेकिन अब तो शरीर की व्यवस्था नहीं रही है कि मैं जाऊँ। हालांकि मेरी पत्नी गई हुई है, मेरी पत्नी जर्मनी तो कम से कम गई हुई है, और मेरी बहू तो कितने देशों में उसने अपने पतिदेव के साथ और यात्रा की है। मेरी बेटी ने अकेले रोम, इटली, जर्मनी, जापान सब देखा है। जर्मनी का ये लड़का जो है वो अकेली जब यात्रा करती थी तभी से संपर्क में आया हुआ। ये सारा मेरी बिटिया का ही जोर। उसके कार्यक्रम होते थे स्कूलों में और सब जगह, वो इंग्लिश में बात करती थी और वहाँ उस देश के लोग सुनते थे। उसमें से ये मेरा अभी का जमाई जो है वो केविन, वो बैठे बैठे वहीं से उनका संपर्क बना, दोस्ती बनी, प्यार हुआ, और शादी के लिए वो स्वयं आया कलकत्ता मेरे घर पर और लड़के को समझा। और इस प्रकार से मित्रों ये सारा कुछ मेरे आसपास चलता रहा। मैं नहीं माना, जैसे बहुत लंबे समय तक उस ट्विंकल के माता पिता नहीं मानते थे, लेकिन जब माने और बाहर गए तो दुनिया को देखा, अपनी उड़ान के सामर्थ्य को समझा, और समझ करके उन्होंने और अपने पंख फैलाए, उड़ने लगे। देखिए बाधाएं, संकट तो आते ही हैं। जब उन्होंने नए सिरे से उड़ना शुरू किया तो जो पूरा समाज है आपस में, आसपास उनका समाज, पक्षियों का समाज, वो देखता है, चौंकता है, और कई घटनाएं आती है। ये सारी उन घटनाओं में मैं अपने आप को पिरो करके देखता रहा। मित्रों में ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चे, मेरी पोती और दोहिती, वो जो कहानी सुन रहे हैं वो मुझे और इस तरफ ले गए। मैं बहुत कृतज्ञता बोध से अपने भूत और भविष्य को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।